तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि स्टोमाटा के फंक्शंस यानी उनके काम क्या होते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके कॉन्सेप्ट को हम बिल्कुल आराम से डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले ये स्टोमाटा आखिर है क्या चीज़? बहुत सिंपल है। आप इनको आसान भाषा में प्लांट का माउथ और नोज इमेजिन कर सकते हैं। बेसिकली ये माइक्रोस्कोपिक पोर्स हैं, मतलब इतने छोटे छोटे छेद जो लीफ के सरफेस पर होते हैं, और हर एक स्टोमा को ना 2 स्पेशल गार्ड सेल्स घेर कर रखते हैं, जिनका काम है इस छोटे से गेट को ओपन करना और क्लोज करना। और आप देखेंगे कि ये छोटे से गेटवेज प्लांट के सर्वाइवल के लिए कितने ज़रूरी हैं। अब देखिए होता क्या है, जैसे ही सुबह होती है और सनलाइट आती है, इन गार्ड सेल्स के अंदर पानी भर जाता है, और इसका रिजल्ट ये होता है कि वो फूल जाते हैं, यानी स्वेल हो जाते हैं। और इस स्वेलिंग की वजह से ये छोटे से गेटवेज खुल जाते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे प्लांट सुबह सुबह उठकर अपने ब्रेकफास्ट के लिए रेडी हो रहा है। और यहीं से आता है स्टोमाटा का सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन, जो है गैसियस एक्सचेंज। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, यानी अपना खाना बनाने के लिए, प्लांट्स को एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 चाहिए होती है, तो वो इन्हीं खुले हुए स्टोमाटा के थ्रू अंदर आती है। और जब खाना बन जाता है तो एक वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, ऑक्सीजन यानी O2, जो इन्हीं स्टोमाटा से बाहर निकल जाती है। सिंपल प्रोसेस है, CO2 अंदर आई, O2 बाहर गई। लेकिन यहाँ एक लॉजिकल क्वेश्चन सोचिए, जब ये दरवाजे गैसेस के आने जाने के लिए खुले हैं, तो क्या इन ओपन गेटवेज से कुछ और भी बाहर निकल सकता है? बिल्कुल सही सोचा आपने। इन्हीं खुले हुए गेटवे से पानी भी वाटर वेपर के फॉर्म में एस्केप करता है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ये हो गया स्टोमाटा का दूसरा मेजर फंक्शन। आप इसे एक तरह से प्लांट का स्वेटिंग प्रोसेस भी समझ सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ऑब्जर्व करने वाली ये है कि एक ही टाइम पर उसी सेम ओपनिंग से 2 बिल्कुल अलग प्रोसेसेस हो रहे हैं। एक तरफ है गैसियस एक्सचेंज, जिसका पर्पस है खाना बनाना, और दूसरी तरफ हो रहा है ट्रांसपिरेशन यानी वाटर लॉस, जो कि स्टोमाटा के खुले रहने का एक अनअवॉइडेबल रिजल्ट है, उसे रोका नहीं जा सकता। इसीलिए पता है, कई साइंटिस्ट्स का ये मानना है कि ट्रांसपिरेशन इज द प्राइस द प्लांट पेज फॉर फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब ये हुआ कि CO2 लेने के लिए प्लांट को पानी लूज करने की कीमत चुकानी पड़ती है। इसीलिए ट्रांसपिरेशन को कई बार एक नेसेसरी ईविल भी कहते हैं, यानी एक ज़रूरी बुराई। क्या ये सच में सिर्फ एक लॉस है, सिर्फ एक बुराई है, या इसका कोई हिडन बेनिफिट भी है? क्या ये प्राइस जो प्लांट पे कर रहा है वो एक्चुअली उसके लिए एक हिडन सुपर पावर की तरह काम करता है? आइए देखते हैं। तो इसके 2 सुपर बेनिफिट्स हैं। पहला, जब लीव से पानी इवेपोरेट होता है ना, तो ये एक ट्रांसपिरेशनल पुल क्रिएट करता है। ये बेसिकली एक सक्शन फोर्स है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप स्ट्रॉ से जूस पीते हैं। और इसी पुल के वजह से रूट से वाटर और मिनरल्स ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर लीव्स तक ट्रैवल करते हैं। और दूसरा बेनिफिट है कूलिंग इफेक्ट। जैसे हमें पसीना आने पर ठंडक महसूस होती है, बिल्कुल वैसे ही ट्रांसपिरेशन प्लांट की सरफेस को कूल डाउन करने में हेल्प करता है। इसकी वजह से वो तेज धूप में ओवर हीट नहीं होता। और पता है, ये सक्शन पुल इतना पावरफुल होता है कि इसकी वजह से ही दुनिया के जो सबसे ऊंचे पेड़ हैं, उनमें भी पानी जमीन से लेकर बिल्कुल टॉप मोस्ट लीव्स तक पहुंच पाता है। ये कोई आसान काम नहीं है, बट ट्रांसपिरेशन इसे पॉसिबल बना देता है। अमेजिंग, राइट? तो चलिए अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो फुल मार्क्स के लिए आपको ये 2 मेन फंक्शंस एक्सप्लेन करने हैं। पहला, गैसियस एक्सचेंज, जिसमें आप लिखेंगे CO2 का इनटेक होता है और O2 का रिलीज होता है फॉर फोटोसिंथेसिस। और दूसरा फंक्शन है ट्रांसपिरेशन, जिसमें वाटर वेपर का रिलीज होता है। और हाँ, इसके 2 बेनिफिट्स, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स और टेम्परेचर रेगुलेशन, ये मेंशन करना बिल्कुल मत भूलना। इस तरह से आंसर लिखने पर आपके मार्क्स कहीं नहीं कटेंगे। और एक और बात, प्लांट्स बहुत स्मार्ट होते हैं। जैसे ही लाइट चली जाती है या सॉइल में पानी की कमी हो जाती है, तो गार्ड सेल से पानी निकल जाता है, वो फ्लैसिड हो जाते हैं और ये गेटवेज बंद हो जाते हैं ताकि पानी को कंजर्व किया जा सके। तो यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर और फंक्शन का एक परफेक्ट रिलेशन देखने को मिलता है। वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टाटा, बाय बाय।